अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले बाबर कौन था और बाबर भारत में कहां से आया था। तो 1490 ईस्वी के लगभग बाबर फरगना का शासक बना था। जब वह फरगना का शासक बना था तो उसका एक चाचा था जमाल शाह जो उस्मानाबाद का शासक था। तो जब 1490 ईस्वी के लगभग बाबर फरगना का शासक बना था तो वो उसके चाचा जमाल शाह की राजधानी उस्मानाबाद को जीतना चाहता था, इसलिए उसने 1492 ईस्वी के लगभग अपने चाचा पर हमला कर दिया था। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो गया। जो फरगना था वो उसके चाचा जमाल शाह के पास चला गया और जो उस्मानाबाद था वो बाबर के पास चला गया। लेकिन बाबर को इस बार भी फिर गुस्सा आया, इसलिए उसने फिर दोबारा 1494 ईस्वी को फिर दोबारा अपने तो उस टाइम भारत के ऊपर लोधी वंश का शासक था, यानी बहलोल लोधी का शासक था। बहलोल लोधी का एक भतीजा था साजिद लोधी जो लाहौर पर अपना शासन करता था। लाहौर आज के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। जब साजिद लोधी को बाबर के बारे में पता चला कि एक ईरानी शासक है जो यूं ही भटकता डोल रहा है और वो काफी शक्तिशाली बादशाह है, इसलिए उन्होंने 1502 ईस्वी के लगभग बाबर को एक चिट्ठी भेजी जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर तू मेरे चाचा यानी बहलोल लोधी को युद्ध में हरा देगा तो मैं तुझे कुछ गांव या कुछ तुम्हें रहने के लिए कुछ जगह दे दूंगा। इस बात के लालच से बाबर बहलोल लोधी से खानवा का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ता है, जिसमें वो बहलोल लोधी को हरा देता है। लेकिन बहलोल लोधी हारा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? बहलोल लोधी के पास जबकि 1 लाख से भी ज्यादा सेना थी और वहीं बाबर के पास 10,000 से भी कम सेना थी। तो भारत में सबसे पहले बाबर ने पानीपत के युद्ध में बंदूकों और तोपों का यूज किया था, जो आज से पहले कभी भी पानीपत के युद्ध से पहले कभी भी भारत में यूज नहीं किए गए थे। इस बात के डर से बाबर ने बहलोल लोधी की सेना को बस 2-3 घंटे में ही तहस नहस कर दिया और 1526 ईस्वी को बाबर दिल्ली का शासक बन जाता है और एक नए राजवंश की स्थापना होती है। भारत में एक नए राजवंश की स्थापना होती है।